अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस मोबाइल का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम तो काफ़ी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आईफोन 14। आईफोन 14 जो है ये 2022 में भी यानी पिछले साल रिलीज़ हुआ है और अमूमन एप्पल की जो सीरीज़ है वो हर आने वाले साल में कुछ ना कुछ, कभी कुछ छोटी तब्दीली, कुछ कुछ ज़्यादा चेंजेस उसके साथ वो लॉन्च करता है। तो इस साल जो अभी आईफोन 15 लॉन्च होगा या उससे पहले का, अभी तक ये आईफोन का सबसे टॉप वेरिएंट है। तो आइए इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, इसकी चीज़ें देखते हैं कि जो एप्पल ने एक मार्केट में अपनी अप्रोच बनाई हुई, एक हाइप बनाई हुई, वो किस बिना पे। तो मेरा नाम मोहम्मद मुनीब हुसैन है और आप देख रहे हैं टेक पेप टॉक्स। किसी भी मोबाइल का सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प वक्त किसी भी शख्स के लिए जब वो उसको ख़रीदता है वो होता है उसको अनबॉक्सिंग का। लेकिन जो स्ट्रेटजी एप्पल ने ली है उसके तहत इसके अंदर कुछ भी खुश करने वाला उनसर बचा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सीधा सीधा आपको एक आपका फ़ोन, एक डाटा केबल और एक बहुत ही छोटा सा यूज़र मैनुअल जो कि एक छोटे से एप्पल के स्टिकर के साथ आता है। दैट्स इट। और इस मोबाइल के जो अनबॉक्सिंग है, जो चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा जो फोकस एप्पल ने किया है बेसिकली उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जो उसमें एक्चुअल चीज़ है जो जहाँ तक मुझे लगता है उससे नहीं कि वो इसने कॉस्ट कट किया, वो उसके अंदर से उसका चार्जर हटा दिया। एक चार्जर किसी भी फ़ोन के लिए बेतहाशा क्रिटिकल होता है और जैसे आप हमारे पाकिस्तानी मार्केट में जानते हैं कि ओरिजिनल चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है और एक्सपेंसिव भी होती है। तो चार्जर उसका बॉक्स में से निकाल देना, ये आईफोन ने अराउंड आई थिंक आईफोन 12 से स्टार्ट कर दिया था और उसको देखा देखा सब ने स्टार्ट कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का वो मैं शो कर दूंगा, लेकिन कुछ है नहीं उसमें दिखाने को। तो अब हम आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। ये मोबाइल सबसे बड़ी चीज़ सबसे फ्रंट आती है इसकी स्क्रीन। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आईफोन के जो है 4 वेरिएंट्स रिलीज़ हुए हैं आईफोन जो अपने हिसाब से करता है। एक है आईफोन 14, एक है आईफोन 14 प्लस, एक है आईफोन 14 प्रो और फिर उसका सबसे टॉप वेरिएंट आईफोन 14 प्रो मैक्स। हम जो आज रिव्यू करेंगे वो आईफोन 14 प्लेन विद द मोस्ट बेसिक वेरिएंट विच इज 6 GB रैम, 128 GB रोम। तो ये माइंडसेट में रखते हुए कि आईफोन 14 का जो बेसिक भी है, जो उनका वेरिएंट है वो भी कितना पावरफुल, जस्ट टू गिव एन इनसाइट। तो आज हम उस चीज़ को रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीन से। इसकी स्क्रीन है 6.1 इंच की, लेकिन ये 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR इंच स्क्रीन है, जो कि आईफोन वालों या एप्पल की अपनी एक टेक्नोलॉजी जिसमें जो इनका कंट्रास्ट का रेशो है, जो इनके कलर की वाइब्रेंसी है, वो एक बहुत जो रेटिना की जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ही आई प्लीजिंग है, तो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ ये जो है ये ओलेड की स्क्रीन है, तो आपको पता है इसमें जो ब्लैक्स जो होते हैं वो डीप ब्लैक्स होते हैं। तो उसमें जो भी आप पिक्चर डालते हैं तो उसके कलर्स, उसकी जो पिक्चर की क्वालिटी वो बहुत ज़बरदस्त आती है। उसके अलावा ओलेड होने की वजह से जो ओलेड की टेक्नोलॉजी है वो आपकी बैटरी को भी बहुत एक्सेसिव किस्म का अचानक से लॉस हो जाना, ख़त्म हो जाना और बिला वजह बैटरी ज़ाया होना, तो उसको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपकी बैटरी लाइफ पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और सेकंड, इसके अंदर डॉल्बी विजन भी मौजूद है। डॉल्बी विजन बेसिकली ये करता है कि जो भी आप उसके अंदर पिक्चर या वीडियो व्यू करते हैं उसकी जो विजन्स है, उसके जो एंगल्स हैं, उसका जो कलर कैप्चरिंग मोमेंट्स है कि किस वक्त कौन से कलर की हाईलाइट्स है, कौन से फेड हैं, तो वो कलर की जो एक तरीके से पूरा जो आर्ट उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट है, उसकी वजह से जो भी आप इसके अंदर वीडियो एक्सपीरियंस आपका होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये था इसका विजुअल कि ये इसकी जो डिस्प्ले है वो किस एंड का है। और आप इसमें देख सकते हैं कि एप्पल के 14 जो है उसमें भी ऊपर आई डोंट नो विजिबल है या नहीं, नॉच अभी भी अवेलेबल है। तो नॉच तो अच्छी खासी उसमें है अभी भी। और उसके अलावा इसके अंदर जो इसके सेकंड चीज़ आ जाते हैं इसकी बॉडी।
इसके फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे ग्लास है, ये ग्लास का मटेरियल है, तो स्मजेस वगैरह इस पे आराम से आ जाते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप वैसे बताने की जरूरत नहीं, आईफोन जो भी ले हो तो बैक कवर तो लाजमी चढ़ाना है। तो इसमें भी ज़रूरत भी है क्योंकि जो ग्लास है वो आपके फिंगरप्रिंट है, उसका मैग्नेट है, वो धनाधन तो उसको पीछे जो ग्लॉस है उसको ख़त्म कर देगा। तो इट्स मैटर ऑफ प्रेफरेंस एंड सेफ्टी। इसके बाद जो इसकी जो फ्रेम है, लेकिन जो इसका सराउंड हुआ हुआ फ्रेम, ये पूरा एल्यूमिनियम का है, जिसमें आप देख सकते हैं एंटीना के बैंड्स वगैरह इसमें विजुअल होते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत रॉक सॉलिड एक मजबूत है। और आईफोन आई थिंक आईफोन 12 से ये स्टार्ट कर दी थी कि अब जो है वो कर्व्ड की बजाय ये जो इनका एक बॉक्सी किस्म का लुक होता है, तो उन्होंने वो बॉक्सी लुक जो है वो देना शुरू कर दिया है। और ये जो कैमरा है अब क्रॉस में 13 और 14 दोनों में, क्रॉस में दोनों 13 और 14 में कंपैरेटिवली बहुत बहुत ही माइनर से डिफरेंस है। वो भी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टैप में बता दूंगा। अभी जो है इसके जो है हमने स्क्रीन की बात कर ली, इसकी बॉडी की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं इसके कलर्स पे। ये जो कलर्स इन्होंने रिलीज़ किया ये कहलाता है स्टारलाइट। इसी का एक ब्लैक वाला वर्जन है वो कहलाता है आई थिंक मिडनाइट। एंड देन इसके सिंपल कलर्स है विच इज़ रेड, ब्लू और पर्पल। एंड ऑल्सो एक उन्होंने कलर रिलीज़ किया जो कि है येलोइश बनाना येलो टाइप, वो उन्होंने रिसेंटली रिलीज़ किया। इट्स अ गुड कलर। अब ये कलर्स की फिजिक ये सारी चीज़, इसके बाद हम इसकी मेन चीज़ पे आ जाते हैं, वो है इसकी चिपसेट। चिपसेट जो इस बार एप्पल ने यूज़ किया वो है A15 बायोनिक। वो 5 नैनोमीटर पे फैब्रिकेटेड है, लेकिन वो उसकी जो पावर है वो इस तरह समझ लें कि अगर हम उसका लाइक N22 के V9 पे वर्जन 9 पे भी चेक करते हैं तो अराउंड 8 लाख के करीब आता है, 8 लाख 9 लाख। और वर्जन 10 जो अब N22 का आ गया उसमें तो वो ऑलमोस्ट 12 लाख 13 लाख पे चला गया। तो इसके जो N22 जो स्कोर्स हैं और जिसके अपने गीक बेंच के जो स्कोर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और A15 जो इट्सेल्फ जो चिप है बायोनिक चिप, वो बहुत पावर एफिशिएंट है, बहुत लाइक उसके अंदर कोई भी चीज़ कोई भी टास्क आप करते हैं तो उसको फ़ौरन से डिलीवर करता है, उसमें कोई लैग कोई जिटर नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो रैम है वो 6 GB रैम है विथ 128 GB रोम। तो एप्पल की जो वैसे ऑलरेडी जो रैम्स होती हैं उन और जो इसकी स्टोरेज है वो NVMe की 128 GB है, तो उसकी रीड राइट सारी स्पीड्स बहुत फास्ट होती हैं। तो इस वजह से इसकी जो ओवरऑल वर्किंग जो कैपेबिलिटी जो चिप की पावर है विथ इट्स रैम एंड रोम कॉम्बिनेशन विच इज़ सबसे बेसिक जो वेरिएंट है उसका, वो बहुत पावरफुल है। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ की स्ट्रेस टेस्ट की, इसके जो है जो गेमिंग है मैंने वो ट्राई की, इसकी जो पिक्चर्स हैं वीडियोग्राफी है सब मैंने ट्राई किया। इसका थोड़ा थोड़ा कुछ सैंपल मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखाता रहूँगा। तो वो सब चीज़ें इसमें मौजूद है। अच्छा, बॉडी पे ही है तो बॉडी की एक चीज़ मैं एक और इंक्लूड करना चाहूँ जो मुझसे मिस हो गया, वो ये है कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और एप्पल ने अपना मैगसेफ भी एक रिलीज़ किया है। तो बेसिकली वो पीछे एक छोटा सा एडॉप्टर टाइप इसके आउटसाइड बैक की तरफ जो है अटैच हो जाता है और वो उसके एंड पे उसको चार्जिंग वगैरह करता रहता है। तो क्योंकि इसकी बॉडी ग्लास की है तो आप चार्जिंग वायरलेस करें, वायर्ड करें, मैगसेफ से करें, तीनों पोर्शंस में हल्का फुल्का हीट अप होते हुए आपको फील ज़रूर होगा। लेकिन ये है कि इसकी चार्जिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है। जो एप्पल ने अपनी जो उनकी जो वीडियोस होती हैं, उनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उन्होंने जब लॉन्च में बताया था वो उन्होंने जो है ना इस चीज़ का क्लेम किया था कि 50% चार्ज कर देता ऑलमोस्ट 30। लेकिन इनका 50% जो 30 मिनट्स में चार्ज होने का क्लेम है, इसकी एक और साइड में बता दूं कि जो आईफोन 14 है इसकी जो बैटरी है, सिर्फ आईफोन 14 की हम बात करें प्लेन, वो है 3279, 3280 रफली। तो ये नंबर के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और इसका स्क्रीन व्यू टाइम वो अराउंड 6 आवर्स है। तो ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, इसके अंदर जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन जो एप्पल ने की वो बहुत अच्छी की है। तो मैं अब वो चीज़ भी वो स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि इसका स्क्रीन टाइम पे रखते हुए डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हुए ये आपको पूरा दिन किस तरह दे सकता है। क्योंकि मैं एक फुल चार्ज के बाद ये तकरीबन मेरा 1.5 दिन निकाल लेता है, जिसमें मैं सोशल ऐप्स यूज़ करता हूँ, वर्क ऐप्स यूज़ करता हूँ, कैमरा यूज़ करता हूँ और भी बैक एंड पे भी 2-3 एप्लीकेशन वगैरह कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो
हाँ, गेमिंग पे आने के बाद फिर इसका ये है कि जब आप 100% इसके जीपीयू सीपीयू दोनों को यूज़ करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स ये 5 घंटे 5.5 घंटे के बाद इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके यूज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन स्क्रीन ऑन टाइम इसका ऑलमोस्ट अराउंड 6 आवर्स है, जो कि मेरे लिहाज से एप्पल जो पहले बदनाम हुआ करता था कि वो बैटरी उसकी इतनी बुरी है कि दिन में 2-2 3-3 4-4 दफ़ा चार्ज करके बस सारे वक्त उसको चार्ज करते रहो। यहाँ पे आके बैटरी के हिसाब से एप्पल ने इसको बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, और मेरे लिहाज से मैं इसको बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 दूंगा कि बैटरी के लिहाज से और ख़ास तौर पे अंदर इसके ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से इसने जो चिप को, अपनी स्क्रीन को जो सारा मॉडिफाई करके जो इसने एक आउटकम निकाला है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब हम आ जाते हैं इसके कैमरेज पे। कैमरेज में जो इसमें जो 14 है इसमें 2 कैमरे हैं। एक इनका नॉर्मल जो इनका स्टैंडर्ड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। सेकंड जो है वो इनका जो है वाइड एंगल कैमरा है, वो भी 12 मेगापिक्सल का है। अब जो मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का बैक एंड पे, उसके अंदर इन्होंने जो अपर्चर रखा है इसका वो f1.5 तक है। इसका मतलब ये है कि वो लाइट को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, और ना सिर्फ कैप्चर करता है बल्कि उसके बाद जो एप्पल की अपनी जो एल्गोरिथम्स है जिसका वो जो भी जो कलर्स हैं उनकी जितनी वाइब्रेंसी रखनी है, उनका जो टेक्सचर रखना है और जो उनका जो शेड रखना है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उसकी वजह से बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आता है। और जो है इसका जो वाइड एंगल कैमरा है, वाइड एंगल कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन उसके जो फोकस है वो थोड़ा सा उससे कम है कंपैरेटिवली, वो आपको मिलता है अराउंड 2.4। लेकिन वो जो अपर्चर है वो भी उस वाइड एंगल के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से लाइट कैप्चर कर लेता है। वो उसके जो शेड्स हैं, जो ब्लैक्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है, खासतौर पे HDR कॉन्ट्रास्ट, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। क्योंकि जो कैमराज हैं वो HDR जो है वो इन चीज़ पे इनकी जो साइंस है वो उस पर वर्किंग करती है, तो जो इनका कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छा है। ये थी कैमरे के लिहाज से बात। वीडियो के लिहाज से इसके अंदर जो वीडियोग्राफी है वो 1080p जो है वो 240 FPS तक ले गए, क्योंकि इसमें स्लो मोशंस भी वो 1080p पे बन जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें 4K का वर्जन है, 4K जो है इन्होंने 24 FPS पे रखा है, जो कि एक सिनेमैटिक व्यू देता है, और इसके अलावा 30 FPS एंड देन 60 FPS। जो इनका 4K है इसके अंदर इन्होंने एक और व्यू रखा है, कैमरा मोड में ही आता है बेसिकली। एक तो है कैमरा, एक है वीडियो, फिर एक इन्होंने रखा है सिनेमैटिक मोड। जो सिनेमैटिक मोड है उसमें बेसिकली जो सिनेमास में जो वीडियोस वगैरह चलते हैं वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से चलती है। तो इसके अंदर जो इन जनरल जो सिनेमैटिक मोड में वो मोड डिसाइड करता है वो 24 FPS अप टू 4K। तो उस सिनेमैटिक मोड में जो वीडियो आती है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं इस वीडियो के एक छोटा सा मैं क्लिप बनाया है, वो क्लिप भी मैं इस वीडियो में शायद से शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत क्लियरिटी है, बहुत उसका जो फोकस है वो किस तरह टाइम टू टाइम अपने चीज़ों को वन बाय वन अलाइन करता है। जो लीव्स हैं, जो टेक्सचर है, जो एरिया है, किसको ब्राइट रखना है, किसको फोकस रखना है, किसको किस लेवल में लेके चलना है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को फोकस रखता है। और थ्रू आउट वीडियोग्राफी इसके अंदर जायरो का EIS है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से आपकी अगर इमेज थोड़ी बहुत शेकी होती है उसको एक स्मूथ ट्रांजिशन में लेता हुआ आता है। तो इसकी वजह से जब भी आप वीडियो बनाते हैं वो वीडियो एक बहुत फर्म होती है, बहुत एक्यूरेट होती है, उसमें कोई वाइब्रेंस या फ्रेम हिलता हुआ नहीं दिखता, और बहुत एक स्मूथ तरीके से उस चीज़ की अलाइनमेंट करते हुए फ्रेम टू फ्रेम वो जो डिफरेंट इसके वीडियो मोड से स्पेशली सिनेमैटिक मोड वो बहुत ज़बरदस्त है। तो वो मैंने इस्तेमाल किया, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन अच्छा, इसके अलावा इसका जो फ्रंट में कैमरा भी इसका जो है अगेन इन्होंने 12 मेगापिक्सल का रखा है, और फ्रंट का जो अपर्चर है 1.9 है, तो वो भी बहुत अच्छी लाइट कैप्चर कर लेता है। और फ्रंट कैमरा ही जो है वो आपकी फेस ID का भी काम करता है, तो 2-in-1 है, तो दोनों चीज़ उसकी लेके चलता है। इसके कुछ सैम्पल्स वगैरह हैं वो मैं आके 1:1 अटैच करता रहूँगा इसमें। लेकिन जस्ट टू फॉर क्लैरिटी, यहाँ पे जो है अगर मैं कैमरे की बात लेके, इसके पिक्चर की लेके और वीडियोग्राफी की लेके आधा घंटा भी बात कर लूँ वो कम है। तो मेरा जो इस वक्त जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि कैमरे की एक डेडिकेटेड वीडियो
अलग से बना दें, जिसमें इसकी पूरी डिटेल, इसके पूरे ऑप्शंस, इसमें क्या क्या जो है ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, किन किन ऑप्शन को किन किन सिनेरियो में इस्तेमाल करना, उससे रिलेटेड पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब वो वीडियो है तो उसकी जो डिटेल्स है कि किस वक्त कौन से क्राइटेरिया में कौन से ऑप्शंस को कितने पैरामीटर पे सेट करके आपको बेस्ट रिजल्ट आईफोन से आप निकाल सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं वीडियो जल्द अपलोड करूंगा। तो आज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वो वीडियो है तो आप उसके आराम से उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अच्छा, अब हमने कैमरे की बात कर ली, फ्रंट। अच्छा, अब ये अगेन हम आईफोन 14 की बात करें तो इसमें बैक एंड पे सिर्फ 2 कैमरास होते हैं। इसमें क्रॉस में अभी इस बार डायगनल लगाया हुआ है। आईफोन 12 तक जो है वो स्ट्रेट थे, 13 एंड 14 में दोनों डायगनल कर दिए उन्होंने। इसके बाद जो है इसमें एक छोटा सा फ्लैश दिया हुआ है इन्होंने यहाँ ऊपर, और दैट्स प्रीटी मच इट। कैमरा की साइड पर इनका इतना ही है। अब वो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी पूरी डेप्थ में बात करेंगे। अब हमने इसका फ्रंट और बैक कैमरे की भी बात कर ली। अब हम इसमें आ जाते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं जो आईफोन जो अभी जो आईफोन का जो iOS है उसका अभी जो वर्जन चल रहा है वो 16.6 तक चला गया और 17 का बेटा वर्जन स्टार्ट हुआ है। तो अब जो आईफोन ने जो अपने सिस्टम में स्टार्ट किया वो सिक्योरिटी वर्जन्स और जो इनके iOS के वर्जन है वो अप टू 5 इयर्स तक जाने। तो फॉर एग्जांपल अगर 2022 में भी कोई मोबाइल रिलीज हुआ है, आपने आईफोन 2022 का भी ख़रीदा है, तो वो अगले 5 साल यानी 2027 तक उसके अंदर सारे आईफोन के अपडेट्स आएंगे। ये आईफोन का अपना क्लेम है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले की हमने बात कर ली, इसके कलर्स, इसके चिपसेट्स, इसके कैमरा सब होगा। अब जो है इसकी कुछ प्राइसिंग के हवाले से भी बातें कर लेते हैं। देखिए, आईफोन आप और मैं जानते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, और अमूमन हमारी मार्केट्स में, आप सदर में इधर उधर जिस मार्केट्स वगैरह में भी जाएं, क्योंकि कराची मेजरली सदर की मार्केट और ये सरीना की मार्केट है, तो यहाँ आप जो भी मोबाइल्स वगैरह लेने जाते हैं, मार्केट में आते हैं, तो यहाँ पे आपको नॉन पीटीए और पीटीए दोनों मिल जाते हैं। पीटीए अगर आप लेते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो अराउंड 3 लाख 2.7 लाख ऐसी चल रही है, और नॉन पीटीए लेते हैं तो आपको तो अराउंड 1.5 लाख 1,75,000 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आपको मिल जाता है। और बिल्कुल बॉक्स पैक लेके जाते हैं तो फिर हमारे जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं और जो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन जो इनका जो पार्टनर है आई थिंक एयरलिंक है, वो यहाँ जो मौजूद है, उनके थ्रू आप किसी भी इनसे पीटी अप्रूव जो ऑफ कोर्स बॉक्स पैक जो मोबाइल मिलता है, वो उसके अमाउंट जो है वो 3,50,000 से स्टार्ट होती है। और फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, कौन से स्टोरेज का ले रहे हैं, क्योंकि जो है इनके जो आईफोन 14 में अभी सिर्फ बेसिक की बात करूँ तो अगर वो आईफोन 14 अगर फॉर एग्जांपल 128 GB जो सबसे इसका बेसिक है वो लेते हैं तो वो आपको मिलता है अराउंड 3,80,000। फिर उसके बाद इसका वेरिएंट जब ऊपर लेंगे तो ये 6 GB रैम 256 GB, दैन 6 GB रैम 512 GB, तो 512 तक इसकी कैपिंग है। तो यहाँ तक ये अवेलेबल है, और जो टॉप 512 का आप लेते हैं तो वो आपको अराउंड 4,10,000 15,000 के करीब मिल जाता है। इसके अलावा इसकी प्राइसिंग हो गई। अगर आप नॉन पीटीए लेते हैं तो उसको बाद में पीटीए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पीटीए का टैक्स जो अभी चल रहा है आपके जो पासपोर्ट है उस पर अराउंड 1,06,000 के करीब है, और आपके CNIC पे आपकी आईडी पे वो अराउंड चला जाएगा आपका 1,25,000। ये बहुत डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से रेट ऊपर नीचे होता रहता है। पीटी का टैक्स भी जो है बेसिकली कैलकुलेट होता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है जहाँ ये डॉलर्स में रिलीज हुआ है तो वो कितनी है। तो अब आपको पता है इन्फ्लेशन किस हिसाब से हुआ है, डॉलर की कीमत से कहाँ चले गए, तो पीटीआई ने भी उस हिसाब से टैक्स अपना बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया। तो ऑलमोस्ट 1,25,000 आप एक्सपेक्ट करें आईफोन 14 जो बेस मॉडल है उसकी टैक्स पे करने में टिल डेट। अभी तक तो यही है, आगे चल के इनकी पॉलिसी में कम कर सकते हैं, लेकिन डॉलर के जिस हिसाब से हाल है तो डॉलर तो कम होना काफ़ी मुश्किल है। तो ये है, और प्राइसिंग के हवाले से डिटेल्स और डेप्थ। बाकी अमूमन लोग नॉन पीटी के तो यूज़ करते हैं कि उसमें फीचर्स वगैरह सब चीज़ आ जाते हैं। एक छोटा सा मोबाइल रख लिया, उसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिया, एंड देन आप आराम से अपना आईफोन जिस भी फीचर्स वगैरह की वो सब चीज़ आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप इंटेक बॉक्स पैक लेते हैं और लाइक 0 मीटर मोबाइल लेते हैं तो उसमें 2-3 फीचर्स और की फीचर्स हैं जो कि मैं अगर आप डायरेक्ट कहीं से किट की शक्ल में लेते हैं तो मैं वो फीचर्स इसमें चेक करना वो फीचर्स जो है उन मोबाइल्स में जो किट में उनमें चेक करना प्रेफर नहीं करता। लेकिन आप बॉक्स पैक ले रहे हैं तो ये बाकायदा एप्पल का अपना क्लेम है। एक तो इनकी एक वारंटी है जो आपको, इवन रिप्लेसमेंट वारंटी जो आपको मिलती है।
सेकंड ये है कि ये वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ होते हैं, इनमें प्रॉपर आईपी की रेटिंग है, जिसकी वजह से ये 30 मिनट्स तक आई थिंक अप टू 2 मीटर या 4 मीटर कुछ ऐसा है, मैं इसकी एग्जैक्ट डेप्थ भूल रहा हूँ, लेकिन इतनी गहराई तक वो आधे घंटे तक रह सकता है मोबाइल। तो ये स्प्लैश रेजिस्टेंस से आगे ये वाटर प्रूफिंग है इसमें, प्लस डस्ट रेजिस्टेंट भी है, क्योंकि अमूमन कैमरे के जो लोग कैमरे की वजह से इनकी जो मेन हाईलाइट है वो कैमरा, इनकी वीडियोग्राफी, ये चीज़ है। और इसका iOS ऑफ कोर्स, तो iOS की वजह से भी लोग लेते हैं, जो कैमरे की वजह से लेते हैं तो उनका अमूमन ये होता है गिला कि इसके अंदर डस्ट आ गई, इसमें पार्टिकल्स आ गए, शेड आ रहा है, क्योंकि कैमरे पे वो उसका फोकस, उसके जो डुअल पिक्सिंग और पिक्सिंग जो अपना एडजस्टमेंट ये करता है, वो पे वो उतना डिटेल में नहीं रहता, वो अपना एग्जैक्ट अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाता, तो वो क्या पिक्चर की क्वालिटी बहुत हद तक दब जाती है। तो इसमें इन्होंने रेजिस्टेंस ये चीज़ें देने का मकसद ये है कि जब आप इतना ज़ाहिर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिले वो एक बहुत सिक्योर हो, एनवायरनमेंट के लिहाज से ना सिर्फ फ्रेंडली हो बल्कि थोड़ी सी रोबस्ट हो, ताकि मजबूत हो, ताकि आप जिस सिनेरियो में भी इसको यूज़ करें तो ये आपको अपना प्रॉपर रिजल्ट दे सके। और इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी के लिहाज से बता दूं, अब तो जो भी मोबाइल्स आ रहे हैं वो 5G कनेक्टिविटी करते हैं, तो ये भी 5G कनेक्टिविटी को यूज़ करता है। इसमें हाइब्रिड सिम्स है, मतलब 2 सिम में चलती हैं एक वक्त में, लेकिन हाइब्रिड इस सेंस में देखें, इसके अंदर एक तो लग जाएगी आपकी फिजिकल सिम और एक लग जाएगी ई सिम। ई सिम क्या होती है? ई सिम बेसिकली एक बार कोडेड, एक पूरा का पूरा एक उसको कहेंगे आप समझ लें पोर्टफोलियो है, या एक पूरा का पूरा एक डेटा है जो इनकॉर्पोरेट कर गया है एक बहुत ही हाईली कोडेड बार कोड या ER कोड, QR कोड, जिस कोड में भी उसको आप उसको कंप्रेस कर लें, वो एक बेसिकली एक एम्बेडेड एक आपकी डिस्टिंक्टिव फ़ोन नंबर की तरह एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बना देता है। और वो बेसिकली ये होता है, आपका कोई भी कैरियर है, आपका जैज़ है, टेलीनॉर है, जोंग, जो भी है, आप उन कैरियर के अपने जो भी फ्रेंचाइजर्स पे जाएँ, उनको कहें इस सिम को मुझे ई सिम में कन्वर्ट करनी है, वो उसका उनका प्रोसेस है, वो एक तो कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह आपसे लेंगे, उसके बाद उसको ई सिम में कन्वर्ट कर देंगे, और ई सिम आराम से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, आपको फिजिकली लगाने की सिम की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एडिशनल एक फिजिकल सिम भी लग सकते हैं, तो इस तरह आप इसको डुअल सिम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सिम्स जो है वो जो है 5G तक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में 5G प्रॉपर आया नहीं है, तो वो चीज़ तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी स्पीड्स बहुत अच्छी हैं, और इसमें 4G की जो स्पीड है वो टॉप नॉच आती है। इसके अलावा इसमें VoLTE की सपोर्ट भी है, यानी वॉइस ओवर LTE। तो जब आप बात कर रहे होंगे किसी से, और सॉरी, जब आप किसी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं किसी भी वजह से, और किसी कॉल आती है, तो कॉल आने पे आपका जो भी इंटरनेट का यूजेज है, भले आपका पर्सनल है, आपने हॉटस्पॉट किया हुआ, तो वो इंटरफेयर नहीं करता, आपकी कॉल भी चलती रहेगी और आपका इंटरनेट भी साथ साथ चलता है। ये होता है वॉइस ओवर LTE, कि आपके इंटरनेट के ऊपर भी जो है वो आराम से जो है वॉइस भी और इंटरनेट भी दोनों एक साथ चलता है, तो ये चीज़ भी इसमें मौजूद है। अच्छा, ये थी आईफोन की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। अब हैं कुछ कॉन्स। आईफोन के कुछ कॉन्स ऐसे हैं जो किसी भी शख्स को अगर बताओ, लेकिन अगर उसको कहो कि इसके एवज में तो मैं आईफोन दे रहा हूँ, तो खुशी खुशी आईफोन ले लेता है, क्योंकि आईफोन ने अपना यूँ समझ लोहा मनवाया हुआ है इस माशरे में, क्या बल्कि वर्ल्ड वाइड आईफोन की एक ब्रांड वर्थ है, ये चीज़ है। इसका एक फन फैक्ट भी आपको एक बताऊं कि आईफोन की एक पॉलिसी है कि कभी भी किसी भी लाइक फिल्म्स में या मूवीज में विलन के पास आईफोन नहीं होगा, तब क्योंकि फिर वो आईफोन जो है एक नेगेटिव पोर्ट्रे में जा सकता है। तो ये एक छोटा सा फन फैक्ट, में बैठ के स्टडी, बहुत लंबी स्टडी है, मैं आपको किसी दिन पूरी स्टडी भी शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सिर्फ एप्पल के थ्रू नहीं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी की है। ये बिल्कुल एक न्यूरो साइंस है कि आपके माइंड पे इस तरीके से कर देना कि एप्पल अगर किसी सामने मतलब ये पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड इस टाइप का, तो वो एक ब्रांड इस तरीके से चलता है। तो इसलिए लोग जो इसके पीछे मारे मारे घूम रहे होते हैं कि जब किसी को कोई अपार्ट फ्रॉम दोस्त, उन लोगों को हटा के जो इसके जेन्युइन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सही बात कहूँ, आधे से ज़्यादा लोग जो यूज़ करते हैं उनसे अगर सिर्फ आप ये पूछ लें कि एप्पल के अंदर चिप कौन सी चल रही है, वो कितने नैनोमीटर के, उनको नहीं पता होगा। उनको बस पता है इससे कैमरे से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और पीछे जो कटा हुआ ये सेब है, इसी के सारे पैसे। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
जो हम बात कर रहे थे, अब इसके कुछ कॉन्स हैं, और कुछ कॉन्स हैं कि अगर आप उससे एडजस्ट हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये कॉन्स कभी कभी बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले इसमें हेडफोन जैक नहीं है। आपको 100% ब्लूटूथ के स्पीकर से यूज़ करने पड़ेंगे अगर आपको हेडफोन्स यूज़ करने हैं, या आपको लाइक इसके एयरपॉड्स आते हैं वो यूज़ करने हैं, या गैलेक्सी बड्स हैं, कंपेटेबल तो हैं बाकी दूसरों से भी, ज़रूरी नहीं है आपके पास एयरबड्स ही हों, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको वायरलेस ही यूज़ करना है, आप वायर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वायर वाली चीज़ है ना, ये आईफोन में नहीं लग सकती। दूसरी चीज़, इनके अंदर मेमोरी स्टोरेज नहीं होती। अब देखें, ये ऐसी चीज़ है जो जितने भी बड़े ब्रांड अपना सिग्नेचर मोबाइल निकालते हैं, अपना फ्लैगशिप निकालते हैं, तो अमूमन उसके अंदर स्टोरेज नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो उनका फ्लैगशिप है, वो उनका परफॉर्मेंस का सबसे पीक है एट दैट पॉइंट। तो वो जब भी स्टोरेज लगती है, मेमोरी कार्ड लगती है, तो मेमोरी कार्ड की भी अलग अलग क्लास होती है, मेमोरी कार्ड की रीड और राइट अलग होती है, तो वो उनकी एफिशिएंसी, रीड और राइट, उस चीज़ को बहुत हद तक वो इफेक्ट कर जाती है कि उन्होंने जो अपना बेंचमार्क रखा होता है कंपनी ने रिलीज के वक्त, वो और जो प्रैक्टिकल कंज्यूमर जब यूज़ कर रहा होता है, उन दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ को रखते हुए फिर उनकी रीड और राइट पे उनको एक मयार रखना होता है। तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी चीज़ों में इन्होंने फिर यूँ किया है कि एक दफ़ा वो ही एक ज़्यादा स्टोरेज दे देते लमसम, और बैक एंड पे किसी भी किस्म की मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं रखते। सेम ये गूगल पिक्सल भी करता आ रहा है काफ़ी टाइम से कि इनके जो भी सिग्नेचर मोबाइल है आप उसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। वो अपनी एक गूगल फोटोज़ की स्टोरेज दे देता है, जिस तरीके से आईफोन जो है वो अपनी आई क्लाउड की स्टोरेज दे देता है, जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट 5 GB की आई क्लाउड की आपकी स्टोरेज होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर मेमोरी कार्ड वाला फंक्शन है, तो सबसे बेसिक भी आप लेंगे 128 GB का मिलेगा आईफोन 14 में। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको 2 कॉन। तीसरा कॉन इसमें ये है, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है। अब ये देखिए, मैटर ऑफ प्रेफरेंस है। कुछ लोग फिंगरप्रिंट के इतने आदी होते हैं कि बैक पे अगर फिंगरप्रिंट ना हो, या खोलते हुए जो कभी स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट ना हो, तो बहुत कंफ्यूजन होती है, खुलेगा कैसे। तो फिंगरप्रिंट तो नहीं है। अब है इसमें फेस अनलॉक। अब फेस अनलॉक इस तरीके से कि आपके पूरे फेस को ये 3D तरीके से स्कैन करता है। कुछ लोग अब इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि मेरा फेस का 3D एप्पल के डाटा में स्टोर्ड है क्यों। हालांकि उनका एप्पल का पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है, चीज़ें हैं कि जाहिर है कि उसको एक सिक्योर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आपकी जो इवन बैंक की ऐप्स हैं, आपकी जो क्रिटिकल किस्म की ऐप्स हैं, सिक्योर्ड ऐप्स हैं, वो अनलॉक होने के लिए आपके फेस की आईडी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उसको बहुत सिक्योर तरीके से रखा जाता है, उसकी काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह चीज़ें जाता है, एप्पल को उसके हिसाब से करना होता है, क्योंकि ये बहुत कमर्शियल भी नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल का फ़ोन है। तो इस वजह से वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब चीज़ें वैलिड हैं। लेकिन बात कंफर्टेबिलिटी की आ जाती है कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं। अगर नहीं हो तो इसके अंदर बहुत कन्वेंशनल मेथड, हर मेथड की तरह सीधा सीधा 6 डिजिट का कोड है, आप वो रखें, चीज़ें सिक्योर रखें। वो समझ लें इतना बैक एंड है कि अगर आपकी फेस आईडी भी नहीं चलती तो फिर वो कोड ही चलते हैं। जिस तरह हम लोग गूगल के फ़ोन्स या एंड्रॉयड फ़ोन्स हम यूज़ करते आ रहे हैं कि एक या पैटर्न होता है या तो फिर स्टैंडर्ड 6 डिजिट कोड होता है। तो वो चीज़ इसमें भी है। तो लोग अमूमन कहते हैं कि एंड्रॉइड से उसमें आ रहे हैं बहुत चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या मुश्किल हो सकता है। तो इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली एक एंड्रॉइड यूज़र हूँ और मैं अभी iOS या एप्पल फ़ोन्स पे आया हूँ। तो मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस हुई, कुछ कुछ ऑप्शंस इतने बेसिक वो मैं बस ढूंढ रहा था बैठ के आईफोन में, कहाँ है, किधर हैं। और अभी मुझे पता चला कि इनका iOS 16 जो आया है वो बहुत ढंग का कर दिया उसने, वरना इससे पहले के जो iOS थे, अब पीछे चले iOS 13 और 12 पे, तो इतने मुश्किल थे, इतने मुश्किल कि आप स्क्रीन पे विजिट्स भी नहीं बना सकते। विजिट्स जो उन्होंने पता नहीं कहाँ मार्शमैलो वगैरह उससे भी पहले कहीं जिंजर ब्रेड में दे दिए थे विजिट्स, उसमें नहीं बना सकते। बहुत खैर, बहरहाल iOS के वो उनके अपनी स्टडी, उनके अपनी रिसर्चेज, उनका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो देर से ही दुरुस्त मगर कर दिया उन्होंने काम। लेकिन इस पर भी बहुत एक अलग एक सेग्रीगेटेड वीडियो बन सकती है, जो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, कि अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन पर शिफ्ट हो रहे हैं तो किन किन चीज़ों को, बातों को अपने माइंड में रखते हुए शिफ्ट हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक कॉन ये भी है कि आप डायरेक्ट आईफोन को ठक करके पीसी पे लगा के डाटा नहीं ले सकते। वो iTunes की कुछ सेटिंग्स है, कुछ चीज़ें, उसके बाद आपका डाटा ट्रांसफ़र वगैरह चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक कॉन है। चौथा कॉन जो मैंने स्टार्ट में बताया था उससे लिंक करते हुए
कि इसमें चार्जर नहीं है। अब हम मार्केट में जाएं तो उधर तो एक तो 2 नंबर और 1 नंबर, और फिर चाइना की भी एक फर्स्ट कॉपी होती है। वो फर्स्ट कॉपी, एक तो सेकंड कॉपी, एक थर्ड क्लास कॉपी, और फिर कॉपी में भी चाइना की जो फर्स्ट कॉपी है वो चीज़ आप हटा दें, अब एक नई तुर्किश कॉपी, दुबई कॉपी, ये सारी कॉपी है, वो सब हटा के एक स्टैंडर्ड चाइना की कॉपी, उसकी जो फर्स्ट कॉपी लेंगे आप, बेस्ट, इससे अच्छी कॉपी कोई नहीं बना सकता। वो भी इतनी एक्सपेंसिव है और उसमें भी आपको श्योरिटी नहीं मिलती। तो अब मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जहां आपने लाखों रुपया खर्च कर ही दिया है, तो थोड़े से और 1000 खर्च करके इनका जो ऑफिशियल रिटेलर है, बहुत सारे रिटेलर्स ऑफिशियल मौजूद हैं, आप इनकी साइट पे या वो चेक वेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ऑफिशियल रिटेलर्स इनके मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो उनके पास से डायरेक्ट एप्पल, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, तो उन्होंने जिन जिन को लाइक लाइसेंस दिया हुआ है कि आप हमें प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, उनके पास से आपको एप्पल की मिलेगी, क्योंकि एप्पल एज इट इज पाकिस्तान में तो है ही नहीं। तो वो जो चीज़ आपको मिलेगी, वहाँ से आप चार्जर 20 वॉट तक का ले लो, क्योंकि 14 में 20 वॉट भी चल जाता है, बहुत अच्छे से चलता है और बहुत अच्छी चार्जिंग, और जितने भी इनके चार्जिंग के क्लेम्स हो वो इसी पे ही हैं। तो 20 वॉट का आप चार्जर लें, अलग से परचेज करना पड़ेगा, अलग से इसको ख़रीदना पड़ता है, ये आराम से मिल भी जाता है, लेकिन ख़रीदने के बाद फिर एक श्योरिटी ये रहेगी कि इसकी बैटरी लाइफ इफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि आपने अमूमन देखो, आप कभी आईफोन को परचेज करने क्योंकि आपने कोई और वीडियो वगैरह भी देखी हो, या अमूमन शॉप वाला भी ये कह रहा होता है कि बैटरी की परसेंटेज बता रहा होता है। क्यों? क्योंकि आईफोन की जो एक्चुअल बैटरी लग के आती है, अगर वो डैमेज हो जाए, अगर वो परसेंटेज के हिसाब से 100 से नीचे आ जाए, लेट्स से 90%, 80% या उससे भी बिलो हो जाए, तो उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप लगातार चार्जिंग करते रहेंगे, आपको इतनी वो एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, इतनी वो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं दे नहीं पाएगा, बार बार चार्ज करना वो भी एक स्ट्रेस का काम हो जाता है। तो बैटरी हेल्थ बहुत मैटर करती है, और बैटरी हेल्थ पे ही है तो इसका एक और की पॉइंट बता दूं, आपकी जो बैटरी है इसको आप कभी भी ना 100% ड्रेन करें, ना 100% चार्ज करें। बेसिकली ये होता क्या है, ये एक आइंस की मूवमेंट है, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस, ये आपस में बस मूव होते रहते हैं, उस पर जो चार्ज बनता है तो उस पर जो है बैटरी एक तरीके से अपनी एक पोटेंशियल रख लेती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है। तो बेसिकली इट्स जस्ट मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आइंस। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि अगर आपने इसको 100% चार्ज कर दिया तो सारे के सारे जो भी बैटरी के आइंस है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो इतना इफेक्ट हो जाता है कि जब चार्ज के थ्रू आप अपोजिट पोल में भेजते हो और आपने एक जगह ही सारे चार्ज जमा कर दिए और दूसरी जगह चार्जेस बिल्कुल ही नहीं है, तो ये दूसरी जगह चार्ज पे एक स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से जो चार्जेस की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और इसी का ही उलट, आपने बैटरी को 0% तक ले गए तो समझ लें चार्ज हुए हुए आइंस खाली पड़े हुए हैं, और यहाँ पे अनचार्ज्ड, मतलब वो आइंस जिनके अंदर एनर्जी नहीं है वो पूरे एक तरह चिपके हुए। तो इसकी वजह से यहाँ इसके खाली होने पे इस पर भी एक बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो ये जो होता है, एक होता है स्ट्रेस के और रिवर्सेबल, एक स्ट्रेन के वो 100% इरिवर्सेबल है। तो अब इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेन की वजह से बैटरी जो है उसकी हेल्थ लूज होती रहती है। इसलिए बैटरी को बेस्ट रिकमेंडेशन जो है वो ये है, 15% जब आ जाए तो आप इसको चार्जिंग पे लगा दें, और 85% पे जब चले जाए आप इसको चार्जिंग से निकाल लें। तो ये जो बीच का ग्रीन एरिया है, इस पर अगर आप चार्ज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बैटरी जो है उसकी लाइफ लंबी चलेगी। बाकी इसके अलावा मैं कॉस्ट एग्रीगेटेड वीडियो बना दूंगा। आई नो आइंस के बताने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई होगी, तो मैं इसकी कॉस्ट एग्रीगेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा कि बेसिकली आपके मोबाइल की बैटरी वर्क कैसे करती है। और ये एप्पल स्पेसिफिक नहीं है, हर लिथियम आयन की बैटरी किस तरह वर्किंग करती है वो मैं इन जनरल बता दूंगा, ताकि आपको प्रॉपर एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, जो हमारी हाइब्रिड चार्जिंग, और इसके अलावा हमारा जो नया पीडी चार्जर जो है वो जो फास्ट चार्जिंग करता है, वो वाली चार्जिंग, टाइप सी की चार्जिंग, टाइप जो दूसरी यूएसबी पोर्ट जो पुरानी वाली थी उसकी चार्जिंग, लाइटनिंग बोर्ड की चार्जिंग, सब चार्जिंग में बेसिकली फ़र्क क्या है, इनका ग्राउंड प्रोसेस बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ताकि बैटरी के मामले, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी फ़ोन हो, आईफोन नहीं कोई भी फ़ोन हो, उसकी एक दफ़ा बैटरी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब आती है नॉन रिमूवेबल, पीछे केसिंग लगी हुई होती है, और वो बैटरी ख़रीदने जाओ, ओरिजिनल मिल रही है, पायरेटेड मिल रही है, कितनी यूज़ है, किस तरह यूज़ है, मैनिपुलेशन के हज़ार तरीके। तो जो बात ओरिजिनल की है ना वो कभी भी सेकेंड परचेज पे नहीं मिलती। तो ओरिजिनल है, वो चीज़ तो अपनी जगह है। तो उसको आप
कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, कितना उसका अपना आउटपुट निकाल सकते हो, ये पूरा पूरा डिपेंड आप पे करता है कि आप उस मोबाइल को चार्ज किस तरह करो। तो इस चार्जिंग पे इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, तो अगेन चैनल को फॉलो करते रहिएगा ताकि जितनी भी वही वीडियोस आ रही हैं, सिर्फ ये एप्पल ओरिएंटेड नहीं है, ये बेसिकली मोबाइल के हवाले से कि इसका जनरल यूज़ किस तरह होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो आपके मोबाइल को बेहतर और बदतर भी कर सकते हैं। तो इसके हवाले से जो जो यूजेज है वो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर कैप्चर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। यहाँ तक जो भी आईफोन की जो हवाले से जो चीज़ें थी मैंने कोशिश किया ज़्यादा ज़्यादा कवर कर सकूँ, और एक्स्ट्रा भी कुछ बातें बताई। तो इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई बात है जो आप नोट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह और भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगे, इंशाल्लाह जो जो मैं वीडियोस का वो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा, और उनका लिंक वगैरह भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कि हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक वाली वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आराम से उससे मुफीद हो सकें। तो मेरा नाम मोहम्मद मुनीब हुसैन है, आप देखते हैं टेक पेप टॉक्स। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।